एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 27 मई से लेकर के 31 मई 2023 आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या सब लेके आ रहा है। सो यहाँ हम देखेंगे कि आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा 27 मई से लेके 31 मई तक। सो लेट्स सी, यहाँ से कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले 3 कार्ड, ये नहीं लूंगी मैं अभी। सोलमेट नंबर 41, All That Glitter number 16, Time for a Nap number 24. Alright, number 41 या 5, number 16 या 7 and number 24 और 6, 5, 7, 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। 41, 24, 44, 21, 26, 46 ये आपकी एज हो सकती हैं या आपके पार्टनर के एज ग्रुप हो सकते हैं ये। और 16 या 24 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो, इस तरह से कुछ हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे है हमारे पास सोलमेट। देखिए कुंभ राशि, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पास्ट में कहीं ना कहीं या तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे थे, अपने डिवाइन पार्टनर को डील कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि सामने वाला आपका डिवाइन पार्टनर है, आप उसकी कमज़ोरियों को भी छुपा रहे थे, उसकी कमज़ोरियों के साथ भी रह रहे थे, वो आपको ट्रिगर भी कर रहा होगा तो आप उसको कोई इशू नहीं था, आपको लग रहा था कि ये ही पार्टनर आपके लिए राइट है। या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जर्नी आपकी कुछ भी रही हो, लेकिन आप चाहते थे पास्ट में कि आपको कोई सोलमेट मिले, आपको कोई ट्विन फ्लेम मिले, चाहे आपकी लाइफ में कोई हो या नहीं, बट आप चाहते थे अगर ये सोलमेट है तो ये रहे, और अगर नहीं है तो फिर जो है वो मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए। आज की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो अपने रिश्ते में जो कि आप नहीं हो। ठीक है, विद दिस ऑल दैट ग्लिटर, या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिखावा कर रहा है अच्छे होने का। ठीक है, आप या आपके पार्टनर, या अच्छा होने का भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे लग रहा है एक दूसरे के एक्सेप्टेंस के लिए, कि एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दे दी जाए, एक दूसरे के साथ रिश्ता आगे बढ़ जाए या ये पार्टनर आपके साथ हो जाए, उसके लिए आप वो बन रहे हो जो आप नहीं हो। सो जो ट्रूनेस है, जो एक ऑनेस्टी है रिलेशनशिप की, वो मैं कहीं खत्म होते देख रही हूँ, या आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो अब। ठीक है, क्योंकि ग्लैमर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पार्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, शाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, जबकि पहले इम्पॉर्टेंट क्या थी कि ये व्यक्ति हील कर रहा है, कमज़ोरी पता थी लेकिन ये व्यक्ति हील कर रहा है। आज की तारीख में आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि दिखा कौन रहा है, अच्छा फील कौन करा रहा है, दिख कौन अच्छा रहा है, खर्चा कौन ज़्यादा कर रहा है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मास्क में है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आप वो नहीं थे जो अब आप हो गए हो, कोई ना कोई रीज़न है, मे बी आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो। आप दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही बैक में एक एंजल है। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा कुंभ राशि। यानी रिलेशनशिप वाइज या आपकी जो लव जर्नी है उसमें आप प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो गई है। पहले जहां आप एक सच्चे रिश्ते को वैल्यू कर रहे थे, वहीं आप दिखावे को वैल्यू कर रहे हो कुंभ राशि। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको ये कार्ड अगर यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ रहा है मिडिल में, तो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपने दिल की आंखें खोलने की ज़रूरत है,
और जो आर्टिफिशियलनेस आ गई है ना आपके रिश्ते में, उसको समझने की ज़रूरत है। चाहे वो आपकी तरफ से आई है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से आई है, लेकिन कोई वो नहीं है, कोई वो बन रहा है जो वो नहीं है बेसिकली, ठीक है। और शाइनिंग और दिखावा, और या हो सकता है कि आपके रिश्ते की ये वैल्यू नहीं है, लेकिन आप अब इन चीज़ों से इम्प्रेस हो रहे हो कुंभ राशि। आपको अब लग रहा है कि पैसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए मेरा जो भी पार्टनर है, या ये पार्टनर मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, या ये मुझे झूठे वादे नहीं कर रहा, तो फिर ये तो बेकार है। और जो झूठे वादे कर रहा है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है वाह ये मुझे ये सब प्रोवाइड कराएगा। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में सच आपको पता है कि क्या है, और जो चीज़ें हिडन है वो हिडन है। या हो सकता है आप किसी की तरफ प्यार दिखा रहे हो, आप जता रहे हो, आप उसके फैमिली में या आप उसके एनवायरनमेंट में जैसा वो है वैसे आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप वो नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को पसंद करते हो और वो काफ़ी पार्टी लवर है और एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, आप भी उसके साथ पार्टीज में जा रहे हो, अब ठीक है आप तैयार भी हो रहे हो और सब कुछ कर रहे हो उस पर्सन के लिए, क्योंकि आप उस वाइब्स में रहना चाहते हो, लेकिन ये आप हो नहीं, आप अंदर से एक इंट्रोवर्ट हो, और ये पार्टी करना वगैरह ये आपको थोड़े टाइम तक खुशी देगा, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप पे बोझ है। सो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, एज ए गाइडेंस ये कहा जा रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ को अपने ट्रू सेल्फ की तरफ आंखें बंद मत करो, क्योंकि आप एक मास्क लगा के चल रहे हो तो वो कभी ना कभी उतरेगा, आप हमेशा उस मास्क में नहीं रह सकते, आपको सांस नहीं आएगी। सो वो चीज़ है कि आप अपने रिश्ते में प्रेजेंट में कुछ गलतियां कर रहे हो, वो आपको जानना चाहिए कि वो गलतियां क्या हैं, ठीक है। ये बड़ा मैसेज है क्योंकि ये मिडिल पोजीशन पे आ गया, इसलिए आप प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ तो गलत कर रहे हो, कुछ तो गलत स्टेप ले रहे हो अपनी लव लाइफ में। अब वो क्या है मुझे नहीं पता। देन वी हैव टाइम फॉर ए नैप, जो कि रेस्ट की बात करता है, जो कि रिजुविनेशन की भी बात करता है कि वापस से री एनर्जाइज हो। तो जब ये दिल के मामलों में ये कार्ड आ रहा है, या लव लाइफ में ये कार्ड आ रहा है, और हम 27 से 31 मई की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट मेक एनी प्लान राइट नाउ। अब ये राइट नाउ में मैं कहूँगी 27 से 31 मई के बीच में अपने रिश्ते को लेकर के कोई प्लानिंग ना करें। ये टाइम जो है वो थोड़ा सा टाइम आउट का है, या भी वक्त लेने का है, या थोड़ा पेशेंस का है, स्लो रिलैक्सिंग एनर्जी का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर जाओगे या समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये समय ही नहीं है उसका, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, फिर आपको लगेगा कि हमने तो किया पर हुआ नहीं। तो बेहतर है कि अभी कुछ भी ना करो, ठीक है, क्योंकि वो अभी अनइवेंटफुल मोमेंट है, अभी वो नहीं होगा। अभी फोर्स भी मत करो किसी चीज़ को। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप बातचीत में नहीं हो, अगर आपको सामने वाले से कोई एफर्ट्स नहीं दिखते, तो आपको भी नहीं करने यहाँ पे, ठीक है। नेचुरली चीज़ों को अपने हिसाब से रिन्यू होने दो, टाइम लेने दो। पेशेंस ही अभी आपकी लव लाइफ की की है, ठीक है। सो अपने लव कनेक्शन को वो जिस भी सिचुएशन में हैं, 27 तक आपको जिस भी सिचुएशन में मिलते हैं, उनको उसी सिचुएशन में छोड़ दो। अगर वो अच्छे हैं उनको अच्छे से कैरी आउट करो, वो नहीं बन रहे उनको वैसे ही रहने दो। 4-5 दिन की बात है, ठीक है, लेकिन इसको फोर्सफुली कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। और रीज़न उसका यही है कि आप आज की जो आपकी एनर्जीज हैं वही मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो एक झूठी दुनिया है, वो झूठ है, वहाँ पे कुछ हाइड है, वहाँ पे कुछ दिखावा है, वहाँ पे कुछ बनावट सी है, ठीक है। मन कुछ कह रहा है, मैं एक्शन कुछ ले रही हूँ अपनी लाइफ के लिए। एक एग्जाम्पल दूंगी कि हो सकता है आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे इस पार्टनर के पास जाना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप रूड होके बैठे हो कि नहीं इसी में मेरा तो टशन है कि मैं तो बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है, मुझे ये रिश्ता आगे नहीं चाहिए, वो आएगा मेरे सामने। तो ये क्या है कि आपका दिल तो रो रहा है, आप सिर्फ एक झूठा दिखावा कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपका शाइन, आपकी वो स्पार्क बना रहे। तो वो चीज़ें जो है वो दोनों ही तरीके से है ना, रिश्ता है वहाँ पर झूठा एडजस्टमेंट कर रहे हो तो भी वो
इस कार्ड से रिलेट कर सकते हो, और झूठा दिखावा ना जाने का, सेपरेशन का कर रहे हो तो भी इस कार्ड से रिलेट कर सकते हो। लेकिन 27 से 31 तारीख क्या है कि इस चीज को समझने के लिए जाएगी शायद, इसीलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन की है कि मान लो आप किसी से इम्प्रेस हो रहे हो, उसकी दुनिया में अब आप एडजस्ट कर रहे हो, और आप 27 से 31 में कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हो कि हाँ ही और शी इज माई पार्टनर, यही है मेरा सोलमेट, तो वहाँ आप गलत हो जाओगे, क्योंकि झूठ है ना दुनिया में, तो वो झूठ आगे जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर है ये समय, ये 4-5 दिन का समय, जब आप ये देखें कुंभ राशि की ये कर क्या रहे हो आप और क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो ये एनर्जीज ना बुरी है ना अच्छी हैं, लेकिन ये गाइडिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे कि अरे दीवानो उन्हें पहचानो उन्हें पहचानो या खुद को पहचानो, वॉटेवर, लेकिन यहाँ सच्चाई की दरख्वास्त कर रहा है यूनिवर्स। कुछ तो हाइड है, ना तो झूठे बनो, ना झूठ का साथ लो, क्योंकि सच्चाई से भागोगे तो वो इलाज नहीं है, सच्चाई का सामना ही करना पड़ता है। अभी शायद आप लोग सच्चाई से भाग रहे हो सॉरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे इतने अलग अलग वेराइटी के एग्जाम्पल क्यों आ रहे हैं, बट कोई तो है इसीलिए मैं देना चाहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी का फेस मास्क उतर गया, आपको सच दिख पता है कि यार ये आदमी कैसा है, लेकिन नहीं ये अच्छा ही होगा, ये अच्छा ही है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा डिवाइन पार्टनर है, ये तो यूनिवर्स ने मुझे दिया है, ये सब सोच सोच के एक झूठी दुनिया में जा रहे हो आगे। अब सामने वाले ने पहले गलत किया है, लेकिन वो भी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो भी दिखावा कर रहा है, आप भी दिखावा कर रहे हो, सच तो साइड में रह गया और आप दोनों एक दूसरी दुनिया में जा रहे हो। तो आपको चाहिए कि उस सच के साथ पहले बैठो और उस सच पे बात करो। जब तक वो सिचुएशन आप पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं करोगे, ये ग्लिटर, ये स्पार्क, ये तो ऐसा बलून है, पिन लगाओ टूट जाएगा और आप फिर वहीं आ जाओगे। इसीलिए अभी डिसीजन मत लेना, कोई प्लानिंग मत करो, अभी समझो सिचुएशन को। लेट्स सी कि टैरो से क्या मैसेज आता है। 27 से 31 मई 2023 कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे उनकी लव लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत बड़े, बहुत स्पार्किंग मोमेंट के बाद एक खामोशी नहीं आ जाती, वो आने वाली है 27 से 31 मई में लव लाइफ में। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स है, टाइम फॉर नैप है, यहाँ पे भी सो रही है, यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है सो जाओ, और यहाँ पे भी आप देखोगे इमेज में तो वो चांद पे सो रहा है ना। और ये ना फॉक्स है, और फॉक्स किसके लिए जानी जाती है, चतुरता के लिए। बहुत ब्रिलियंट होती है, बहुत अच्छी प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है, समझदार होती है, इंटेलिजेंट होती है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहा है टाइम फॉर नैप। तो अपनी चालाकियाँ, पैतरे आजमाना, मैं सीरियसली आपसे कह रही हूँ कुंभ राशि, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, बिकॉज अगर ये कार्ड यहाँ है, टाइम, ये ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड यहाँ है, तो आप कुछ तो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ तो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो आप प्लानिंग के थ्रू कर रहे हो, कुछ तो आप लोगों की नज़र में आने के लिए कर रहे हो। मत करो, ज़रूरत ही नहीं है। जो नेचुरलिटी आपके अंदर है और कोई आपकी नेचुरलिटी से प्यार करता है, चाहे ये कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं हो, चाहे आप अपनी बाहरी खूबसूरती कोई पार्लर, मेकअप, इन सब से छुपा रहे हो कि भाई छुपा रहे हो मतलब पार्लर और मेकअप ज़्यादा लगा रहे हो, सो वो ज़रूरत नहीं है। आपको दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नेचुरल ही रहना है। लेकिन क्योंकि आप दिखावा करने लगे हो तो यूनिवर्स अब या तो ऐसी सिचुएशन दे देगा, सिचुएशंस भी दिख रही हैं और आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि थोड़ा काम, स्लो हो जाओ इस एनर्जी में, ये एनर्जीज अच्छी नहीं है, रिलैक्स, पेशेंस रखो,
ठीक है, आप नहीं रखोगे तो सिचुएशन भी ऐसी दिख रही है कि एक बहुत स्पार्किंग मोमेंट के बाद डाउन चली जाएंगी आपकी एनर्जी आपकी लव लाइफ में। देखो यहाँ पे आपको एक और गाइडेंस मिला है कि आप डिसीजन मत लेना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे डिसीजन लेती हुई एक लेडी की एनर्जी आ रही है। सो मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि भाई मैं तो अब नहीं ये डिसीजन ले लेती हूँ अपने लिए, वो मत लेना। अपनी लव लाइफ के लिए कोई भी डिसीजन 27 से 31 मई के बीच में नहीं लेना। 6 ऑफ कप्स क्यों नहीं लेना, उसका रीजन है आपके सोलमेट आपको रोक रहे हैं। वाओ आपके सोलमेट आपको रोक रहे हैं। आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाना चाह रहे हो क्या कुंभ राशि? देखो लवर्स है यहाँ पे भी। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सबके लिए मैं ये बात रखूंगी यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे हों जो पास में किसी और को डील कर रहे थे, अभी वो किसी और को डील कर रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो एक्चुअली में नहीं है, और आपके सोलमेट आपके पास्ट पर्सन ही थे, और इसीलिए ये सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है ताकि आप रुके रहें और अभी कोई हड़बड़ी में गलत डिसीजन ना ले लें। आपका पास्ट आपको रोकेगा डिसीजन लेने से, या आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ पास्ट इश्यूज हैं यहाँ पे, उनको पहले क्लियर करना फिर डिसीजन लेना। हाँ, डेथ एंड रीबर्थ और 10 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आ रहा था और यहाँ पे भी है। देखो लव लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स बोल रहा है मुझे आपको पेन तो हो सकता है, ठीक है, आपको कोई बुरा लग सकता है आपके लव वन की किसी बात का, और अच्छा खासा बुरा लग सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं, ठीक है, एंडिंग जितना बुरा लग सकता है। लेकिन एक सेकेंड, ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है यहाँ पे। देखो 27 से 31 महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आप जी रहे हो उससे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होगे, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जी कुछ प्रॉब्लमेटिकल आ रही है, झूठी आ रही है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ आपके या आपके पार्टनर में। तो रिलेशनशिप बोलना चाहिए मुझे, रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत अच्छी खूबसूरत नहीं आ रही, वहाँ चीटिंग या कुछ मास्क लगे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो उससे आपको बचाने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए यूनिवर्स आपको एक ऐसे फेज में ले जाएगा आपकी लाइफ में जहां आप कोई डिसीजन ना ले पाओ, ठीक है, आपकी एनर्जी लो हो जाए, आप डल फील करो, आपको वो अच्छा नहीं लगे जो आज अच्छा लग रहा है, ठीक है, या किसी कोई आपको हर्ट कर दे, उसका बिहेवियर आपको ऐसा लगे कि अरे ये मैं कहाँ जा रहा था, या एक होता है ना कि हम चले जा रहे हैं किसी के पीछे पीछे पीछे, वो जैसा चाह रहा है और फिर सडनली उसका कोई एक मूड साइड ऑफ बिहेवियर हमें दिखाई देता है कि यार ये क्या है, ये इसके लिए तो मैंने ये सब नहीं किया था। तो वो चीज हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बाद आपको हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 10 ऑफ सोर्ड्स से आप 3 ऑफ सोर्ड्स पे रह जाओगे, लेकिन हर्ट तो फिर भी रह जाएगा 31 मई तक। अच्छी चीज ये है कि आप उस हर्ट को हील करने की कोशिश करोगे, और ये हीलिंग आपकी फैमिली करवा सकती है, आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। सो अगर आप मैरिड हो तो यस, इनिशियली आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है, या एक
रिलेशनशिप में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है रिश्ते को लेके, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ 31 मई तक सब आप ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो इन्हीं 4 दिन में, बिगनिंग में 2 दिन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ठीक हो जाएगी चीज़ें। 31 मई तक जब आप निकलोगे तो फिर से अच्छी एनर्जी में रहोगे। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आएंगे कुंभ राशि, ठीक है, लेकिन आप उन्हें नहीं आने दोगे, आप उन्हें ब्लॉक कर दोगे इस टाइम में, आप उनकी एनर्जीज नहीं लोगे। क्यों नहीं ले रहे वो फिर अलग बात है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हाँ कोई रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ, कोई व्यक्ति आ सकता है आपके लिए चीज़ों को हील करने, बैलेंस करने सिचुएशन को। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं कि 31 मई में आउटकम आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मुझे वैसे ही दिख रहे हो रोते हुए और परेशान और डिस्टर्ब रिश्ते में। ठीक है, तो आप ब्लॉक कर दोगे उस पर्सन को, या आप उसकी एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो स्पेशली सिंगर्स के लिए मैंने ये देखा कि सिंगर्स जो हैं उनकी लाइफ में कोई आएगा लेकिन वो नहीं लेंगे, या जो सेपरेशन में है उनके लिए ये हो सकता है। ठीक है, सो आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा या नहीं ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। आप अगर चाहोगे तो आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि सामने से आपको कोई ऑफर मिले, ठीक है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो या चीजें अलग तरीके से चेंज हो जाएं तो वो अलग हो जाए, और हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लिए वो लड़ाई में बदल जाए, कुछ के लिए वो बैलेंस में बदल जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पे दोनों एनर्जीज है ना। सो वो आप पे डिपेंड भी करता है। ओके, वाओ, अगर आप कमिटेड हो ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अभी आपका रिश्ता ऐसा है कि अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, पता ही नहीं, बात होगी नहीं होगी, या ये रीडिंग देखते हुए आपको लग रहा है कि क्या हमारी लड़ाई हो जाएगी, या वैसे ही इतनी कम बातचीत हो रही है, क्या अब और खराब होनी है सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों के लिए जो कमिटेड लोग हो, आप बातचीत करके रिजॉल्व करोगे सिचुएशन को, आप कुछ अच्छा करने वाले हो अपने रिश्ते में, कुछ बेहतर करने वाले हो अपने रिश्ते को। ठीक है, हाँ, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कमिटेड हो और लो कांटेक्ट में हो या कम कांटेक्ट में हो तो मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है। सेपरेशन में तो इतना नहीं दिख रहा कि कुछ होगा। सेपरेशन में लड़ाई भी हो सकती है और रिकंसिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। और मैरिड लोगों के लिए लड़ाई होगी बिगनिंग में, लेकिन एंड में सब ठीक हो जाएगा। ओवरऑल लव रीडिंग में ऐसे फेजेस तो आएंगे 27 से 31 मई के बीच जब आप लो फील करोगे, डिसीजन लेने से खुद को रोकना पड़ेगा आपको, खुशी खुशी होते हुए रुक जाना होता है ना, वो है कि एकदम से सडन चेंजेस आ जाएंगे आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप उसको हील, मतलब उस पेन को कम कर पाओगे 31 मई तक। पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगी, बट हाँ 10 ऑफ सोर्ट्स से 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ जाओगे। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेगी इस दौरान। कुंभ राशि आपके लिए 27 से 31 मई के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए। एम्परर, और यहाँ पे भी एम्परर आ रहा था। सो आपके पार्टनर आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, वो इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो आएंगे आपकी तरफ, वो एक्शन भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा एरोगेंस दिख रहा है इस पर्सन में कि वो थोड़ा सा हुक्म चलाएंगे। ठीक है, बट आप लोग किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ मिल सकते हो। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहे कुछ, ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहे, अपने रिश्ते को नाम देना चाहे, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहे, रीयूनियन चाहें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि इनकी सारी फीलिंग्स में कार्ड्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, कोई बड़ा डिसीजन आपसे मांग सकते हैं या ले सकते हैं आपके लिए। और 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप से ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके केस में, तो ये पर्सन आपको लेने आएंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ये पर्सन अपने आपके और इनके रिश्ते की
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे 27 से 31 मई के बीच में। बट अब मैं आपको फिर कहूँगी, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जहाँ थर्ड पार्टी है और उस थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है कुंभ राशि। उस थर्ड पार्टी को रिजॉल्व करके आगे बढ़ना, जो भी सिचुएशन है अपने पार्टनर से बात कर लेना, क्योंकि देखो आपके पार्टनर एम्परर, मतलब वो अपने ही मनवाना चाहेंगे, करना जरूर चाहेंगे रिश्ते में, लेकिन अपनी शर्तों पे। तो आपको भी थोड़ा किंग ऑफ सोर्स बन के, आपके लिए पहले भी आया है, अगर आप डिसीजन लो तो सोच समझ के लेना। फिर ये आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग का ओवरऑल। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग है, यहाँ देख ही लेते हैं कि आप में से ज्यादातर एक्सपीरियंस क्या करने वाले हैं। लो जी, आप तो प्यार में हो, वो एम्परर है, वो एरोगेंस दिखा रहे हैं, आप प्यार लव झुक रहे हो कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा या करूंगी। लो 4 ऑफ सोर्ड्स फिर आ गया, बट मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने प्यार को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, और काफी क्लैरिटी मांगने वाले हो आप इस पर्सन से। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में मुझे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप में से काफी लोग रियूनाइट हो जाएंगे। 2 ऑफ कप्स आपको ये बिलीव दिला देंगे पर्सन कि ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन दिला देंगे, या आपको ऐसा बिलीव होने लग जाएगा कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके पर्सन है। अच्छा, एक और एनर्जी मैं आपको वापस से रिवाइज कराऊंगी, फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी। मैंने बोला था कि अगर आपका कोई पास्ट था और आप कहीं और ही आगे निकलना चाह रहे थे और वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो आप हो ही नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए आपकी फीलिंग अपने पास्ट में, जैसे ये वर्ड है ना, तो जैसे आप कहीं निकल गए थे लेकिन घूम फिर के अब आप अपने पास्ट पे आ जाओगे इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहां पे ले आएंगे कि कहाँ जा रहे हो, तुमको यहीं रुकना है। ठीक है, हाँ, तो ये है आज के मैसेजेस, फीलिंग्स, आज के नहीं, सॉरी, 27 तारीख से 31 मई के बीच में, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, और क्या जानना चाहते हैं आप। लेट्स सी कि रिलेशनशिप में ऐसे कौन से 3 इवेंट्स हैं जो कि आके रहेंगे 27 से 31 मई के बीच में। सो इनसे देखते हैं। ये चीज कार्ड बाहर ही रखे थे तो मैंने कहा चलो इनको भी यूज कर लेते हैं हम। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for 27 to 31st of May. Love life, Kumbh Rashi, love life, Kumbh Rashi. All right, let's see 3 इवेंट्स जो होके रहेंगे। पेज ऑफ कप्स, सो यस, कुछ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। ये लव का ऑफर भी हो सकता है, अच्छे मोमेंट भी हो सकते हैं पार्टनर के साथ, एक नई दोस्ती भी हो सकती है, लव लेटर भी मिल सकता है, कोई किसी को प्रपोजल भी मिल सकता है। कुछ न्यू पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि। दैट्स ग्रेट, ये अच्छी चीज है। और क्या होगा, किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स रहने वाली है। आप पहले भी आया है किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे भी आ गया। आप काफी डिवोटेड रहोगे रिलेशनशिप में, अगर कमिटेड हो या नहीं भी हो तो जो भी आपके मन में है उनसे डिवोटेड रहोगे। आप उनको हर्ट करने का या उनको छोड़ देने का, किसी और को चूज करना, ये सब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डीप लव फील करोगे, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप फील करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। हाँ, वो दिखाई दे रहा है, आपका प्यार बढ़ जाएगा, चाहे इनके एक्शन से बढ़ जाए, चाहे वैसे ही बैठे ठाले बढ़ जाए। बट अब ये हो सकता है कि आप कहीं और जाना चाह रहे थे, लेकिन इस पर्सन के लिए आपका प्यार बढ़ जाए, पुराने व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ सोलमेट एनर्जी आ रही है। और सी 7 ऑफ कप्स, आपको कोई डिसीजन, आपको कोई चॉइस बनानी पड़ेगी कुंभ राशि। मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी, देखो सबको नहीं कर रही हूँ, है ना, कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का इस तरह से मत लेना कि ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर आपको याद दिलाऊंगी कि रीडिंग की शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, वो जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो ये दिखाई दे रहा है कि सब लोगों ने आंख पे पट्टी बांध रखी है और बस बिना देखे, बिना सोचे, जो उनको समझ आ रहा है उस अकॉर्डिंग सब एक दूसरे से भिड़ते जा रहे हैं। वो ऐसे एक पार्टी सी चल रही है मेरे सामने, और वो उन लोगों को ऐसे बस पहचान के, हाथ मिला के और बिना देखे जाने सब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं।
आपके लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों की पट्टी हटाओ, चाहे तो आप समय ले लो, आप साइड में खड़े हो जाओ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत भीड़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स यही एनर्जी दे रहा है कि इतने सारे कप हैं और यहाँ लिख रखा है मेक अ चॉइस। Stop procrastination or over analyzing. Get clarity on what you desire and move forward. Too many options, addictions. तो हो सकता है कि आप या तो नई चीज से अडिक्ट हो रहे हो, पुरानी चीज से अडिक्ट हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, बट चॉइसेस और ऑप्शंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिकल हो सकते हैं 27 से 31 मई के बीच में। यूनिवर्स का गाइडेंस अगर मैं लूँ, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ मत करो, रिलैक्स करो, क्योंकि चांसेस आपकी फीलिंग में भी इस चीज के ज्यादा है कि आप डिसीजन बना लोगे, आप निकल जाओगे किसी पाथ में। तो आपके लिए गाइडेंस तो यह है होल्ड करना। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मैं सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करता, कोई सामने से प्रपोजल दे रहा है, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी या कर रहा था, तो अब ये तो हो गया, तो सोच समझ के फिर एक्शन डिसीजन लेना। ऐसा नहीं हो कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, क्योंकि वो फिर वापस अपोजिट नहीं हो सकेगा आपका डिसीजन। तो बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन मेकिंग वाला ये टाइम रहेगा। सिर्फ प्यार उमड़ रहा है, एडिक्शन है, इस चीज पे कोई फैसला मत करना। सोच समझ के भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट सबको देख के डिसाइड करना। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।